बारूक का ग्रंथ अध्याय 2। इसलिए प्रभु ने अपनी चेतावनी पूरी की जो उसने हमें और इज़राइल पर शासन करने वाले हमारे न्यायकर्ताओं, हमारे राजाओं, हमारे नेताओं और इज़राइल तथा यूदा के लोगों को दी थी। अर्थात यह कि वह हम पर ऐसी भयंकर विपत्तियां ढा देगा जैसी आज तक पृथ्वी पर कभी नहीं हुई, जैसी मूसा की संहिता के अनुसार यरूशलेम में हुई थी। हम में कोई अपने पुत्र का मांस खाएगा और अपनी पुत्री का। उसने उन्हें हमारे आसपास के सब राष्ट्रों के अधिकार में दे दिया और उन्हें आसपास के सब राष्ट्रों के बीच बिखेर कर अपमान और आतंक का पात्र बनाया। हम शासक नहीं बल्कि दास बन गए, क्योंकि हमने उसकी वाणी का तिरस्कार किया और अपने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किया। प्रभु हमारे ईश्वर के यहाँ न्याय है, किंतु हम और हमारे पूर्वज आज तक लज्जा के साथ उसके सामने खड़े हैं। जैसे प्रभु ने हमारे विरुद्ध कहा था, वैसे ही वे सारी विपत्तियां हमारे ऊपर आ पड़ी हैं। हमने अपना कुमार्ग त्याग कर उससे प्रार्थना नहीं की, इसलिए प्रभु ने उन विपत्तियों के ऊपर दृष्टि दौड़ाई और उसने उन्हें हम पर आने दिया। उसने हमारे साथ जो भी किया वह न्याय के अनुसार ही है। हमने उसकी वाणी पर ध्यान नहीं दिया और उसके दिए हुए आदेशों का पालन नहीं किया। क्षमा याचना। प्रभु इज़राइल के ईश्वर, तू चिन्ह एवं चमत्कार दिखाकर और हाथ उठाकर अपने महान सामर्थ्य से अपनी प्रजा को मिस्र देश से निकाल लाया था। इस प्रकार तूने अपने नाम का गौरव बढ़ाया। हमारे प्रभु ईश्वर, तेरे सब आदेश के बावजूद हमने पाप किया, हमने दुष्टता और अन्याय किया। तेरा क्रोध हमसे दूर हो, क्योंकि हम में केवल कुछ ही उन राष्ट्रों के बीच बच गए हैं जिनमें तूने हमें बिखेर दिया है। प्रभु, हमारी प्रार्थना और हमारे निवेदन पर ध्यान दे और अपने नाम के कारण हमारी रक्षा कर। ऐसा कर कि हम उन लोगों के कृपा पात्र बने जिन्होंने हमें निर्वासित किया है। इसी से सारा संसार जान जाएगा कि तू ही हमारा प्रभु ईश्वर है, क्योंकि इज़राइल और उसका राष्ट्र तेरा कहलाता है। प्रभु, अपने पवित्र निवास स्थान से नीचे देख और हमारी सुधि ले। प्रभु, कान लगाकर हमारी सुन। प्रभु, अपनी आंखें खोल और देख। अधोलोक के मृतक जिनके प्राण छीन लिए गए हैं प्रभु की महिमा और न्याय का गुणगान नहीं करते, बल्कि वही तेरी महिमा और न्याय का गुणगान करते हैं जिसकी आत्मा अत्यंत दुखी है, जो दीनहीन और दुर्बल है, जिसकी आंखें क्षीण हो गई हैं, जिसका हृदय भूखा है। हमारे प्रभु ईश्वर, हम अपने पूर्वजों और राजाओं की धार्मिकता के भरोसे तेरे सामने प्रार्थना नहीं करते, जैसा तूने अपने सेवक नबियों द्वारा घोषित किया था। तूने हमारे विरुद्ध अपना क्रोध और प्रकोप यह कहते हुए भेजा। प्रभु यह कहता है, बाबुल के राजा के सामने अपना सिर झुकाकर उसके अधीन हो जाओ, तभी तुम उस देश में रह सकोगे जिससे मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया है। किंतु यदि तुम प्रभु की वाणी का तिरस्कार कर बाबुल के राजा के अधीन नहीं होगे, तो मैं यूदा के नगरों और यरूशलेम की गलियों से प्रसन्नता एवं आनंद की ध्वनि और वर वधु के गीत समाप्त कर दूंगा और सारे देश अपने निवासियों से वंचित होकर उजड़ जाएंगे। किंतु हमने तेरी वाणी पर ध्यान नहीं दिया, जिसके अनुसार हमें बाबुल के राजा के अधीन रहना चाहिए था। इसलिए तूने अपने सेवक नबियों द्वारा घोषित अपने इन शब्दों को परितार्थ किया कि हमारे राजाओं और हमारे पूर्वजों की हड्डियां उनकी कब्रों से निकाल ली जाए। अब वे दिन में ताप और रात में शीत में बिखरी पड़ी है। वे अकाल, तलवार और महामारी के कारण घोर कष्ट सहकर मर गए। इज़राइल के घराने और यूदा के घराने की दुष्टता के कारण तूने उस मंदिर की वर्तमान दशा कर दी जो तेरे नाम से प्रसिद्ध है। प्रभु, तूने अपने धैर्य और अपनी दया के अनुरूप हमारे साथ व्यवहार किया, जिस तरह तूने उस दिन अपने सेवक मूसा के माध्यम से घोषित किया था, जब तूने यह कहते हुए उन्हें इज़राइलियों के सामने संहिता को लिपिबंद करने का आदेश दिया था, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं दोगे तो मैं तुम्हें तितर बितर कर दूंगा और तुम्हारी यह बड़ी और विशाल जनसंख्या छोटे छोटे दलों में बंट जाएगी। मैं
जानता हूँ कि वे मेरी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वे लोग हठीले हैं। किंतु वे उस देश में जहाँ निर्वासित होकर जाएंगे पश्चाताप करेंगे। वहां वे जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु उनका ईश्वर हूँ। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और ऐसे कान जो मेरे बात सुनेंगे। तब वे अपने निर्वासन के देश में मेरी स्तुति और मेरे नाम की याद करेंगे। वे प्रभु के विरुद्ध पाप करने वाले अपने पूर्वजों के मार्ग का स्मरण करते हुए अपनी हठ धर्मी और अपने पाप चरण का परित्याग करेंगे। तब मैं उन्हें उस देश से वापस ले चलूंगा जिसे मैंने शपथ खाकर उनके पूर्वज इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने का वचन दिया था, और वे उसे अपने अधिकार में करेंगे। मैं उनकी संख्या बढ़ाऊंगा, उन्हें घटने नहीं दूंगा। मैं उनके लिए एक नया चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। तब मैं कभी भी अपनी प्रजा इज़राइल को उस देश से नहीं निकालूंगा जिसे मैंने उसे दिया था।